श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को राधे राधे। तो विवाह पंचमी हमें किस दिन मनाना है और पूजा किस दिन करना है तो जानते हैं। तो 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। मानता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हर साल विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी लगाने के बाद ही हमें पूजन करना है। तो चौकी पे हम लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं और उसके बाद फिर हमें कलश विराजमान करना है। पटला बिछा लें और कलश विराजमान करेंगे। कलश विराजमान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि उस दिन सीता राम जी का विवाह हुआ था। तो हम कलश विराजमान जरूर से करेंगे। तो आप कलश विराजमान कर लें, थोड़े से अक्षित रखें, उसमें सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ डालें। आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते लगा लें। फिर सीताराम जी की तस्वीर को विराजमान करें। उससे पहले आप गणपति जी को विराजमान कर लें। गणपति जी की भी पूजा करना हमें जब भी हमारी पूजा सफल होती है, जब हम पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। तो विवाह में जब भी हम विवाह करते हैं तो गणपति जी की पूजा पहले की जाती है। तो सभी को हम विराजमान कर लेते हैं। फिर हम भाव रूपी स्नान करा देंगे। सभी को हमें स्नान कराना है, भाव रूपी स्नान करा देंगे। अगर आपके पीतल की मूर्ति हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं तो आप भाव रूपी स्नान करा लें। जल के छींटे लगा देंगे। सभी को हम तिलक कर देंगे। पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर सीताराम जी को, और मूर्ति यानी कि तस्वीर में सभी है ना, सभी को हम तिलक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम दीपक को विराजमान करेंगे। तो पहले पुष्प समर्पित कर देते हैं। एक दीपक हमने कलश पे रख दिया। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं कलश पे। आप चाहें तो ऐसे भी दीपक से भी आप कलश रख सकते हैं। तो हमने थोड़े से अक्षत रखे कलश पे और दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे सभी को। तो इस प्रकार से हम, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो हम सभी को पुष्प समर्पित कर देते हैं। जो भी पुष्प हो आपके पास वो पुष्प समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद आपके पास जो भी मिल जाए, पीले, लाल, गुलाबी, तो माता को तो वैसे भी लाल फूल समर्पित किए जाते हैं। आपके पास गुलाब हो तो गुलाब का फूल समर्पित कर दें। अगर नहीं है तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। थोड़े से आप तिल रख सकते हैं या फिर चावल या फिर धान, जो भी हो आप रख लें। फिर उसके ऊपर हमें दीपक को रखना है। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे हम। तो हमें धूप जला लेना है। और फिर उसके बाद हम सभी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देते हैं। आप पहले भी कर सकती हैं या फिर पुष्प समर्पित करने के बाद भी आप कलावा समर्पित कर सकती हैं। कलावा समर्पित करने के बाद फिर हम सीता माता को हम उनका स्वाग श्रृंगार समर्पित करेंगे। लाल चुंदरी समर्पित कर सकते हैं आप। तो जो भी श्रृंगार है, मेहंदी, चूड़ी, महावर, और आपके पास जो भी हो, आप ज़्यादा ना हो तो आप कम चीज़ें ले लें, पर सुहाग का श्रृंगार हमें जरूर से समर्पित करना है क्योंकि उस दिन माता सीता का विवाह होता है। तो श्रृंगार समर्पित करने से हमारा सुहाग अमर रहता है, इसलिए आप थोड़ी चीज़ लें, आप जरूर से समर्पित करें। विवाह पंचमी के दिन श्रृंगार आपको अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भोग समर्पित करेंगे। गणपति जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि उसमें तुलसी पत्ता नहीं रखेंगे, और भगवान राम जी को और सीता जी को हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तभी हम भोग के ऊपर तुलसी पत्ता रख देंगे और फिर हम कथा सुन लेंगे। तो कथा सुनने के लिए रामचरितमानस की भी हम कथा सुन सकते हैं, रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कथा सुन लें और पूजा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर सीताराम जी की आरती करेंगे। भगवान सीताराम जी की आरती करना है। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हमें विवाह पंचमी की बहुत ही सरल विधि पूजा कर सकते हैं। घर पे आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखें, पूजन करें, फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से आप दक्षिणा रखें। पूजा में जो कमी होती है तो दक्षिणा हमारी पूर्ण करती है। तो अर्घ्य दे देंगे और एक लोटा जल हम अपने पास रखेंगे। सुबह में हम पूजा करेंगे तो भगवान सूर्य को हम अर्घ्य दे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे सभी भक्तों।